और चलिए बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर गुना से, जहां हरियाणा में उपज बेचने आए किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने नेशनल हाईवे 46 पर जाम लगाया है और व्यापारियों पर समय पर उपज नहीं खरीदने का आरोप लगाया। 2 दिन से किसानों को उपज बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर गुना से, हरियाणा में उपज बेचने जो किसान आए हुए हैं उन्होंने ये हंगामा किया है और किसानों ने नेशनल हाईवे 46 पर पहुंचकर जाम भी लगाया। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारियों पर समय पर उपज नहीं खरीदने का आरोप लगाया है और 2 दिन से, जी हां, 2 दिन से किसानों को उपज बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए पुलिस को भी जानकारी दी गई, प्रशासन तक भी बात पहुंची और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बात होती है, क्या मामला शांत होता है। इधर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। बेमेतरा जिले में 4 ब्लॉक बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़ आते हैं, जिसमें 102 सहकारी समिति के 129 धान खरीदी केंद्रों में किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया। लेकिन धान खरीद शुरू होने से ठीक 9 दिन पहले कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से धान खरीद पर असर पड़ सकता है। समितियों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं सहकारी समितियों के, वो अपनी 3 सूत्री जो मांग है उनको लेकर जो है वो आंदोलनरत हैं और कल से आंदोलन में जाने की सूचना उनके द्वारा दी गई थी। लेकिन समिति की जो कार्यालय है वो खुले हुए हैं। जानकारी लेकर अगर कहीं पे कार्यालय बंद है तो उनको खुलने की व्यवस्था कराई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की समस्या जो है किसानों को ना होने पाए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर सेवा सहकारी समिति यानी धान खरीदी केंद्र कंतेली के सोसाइटी में। महज 9 दिनों बाद धान खरीदी होनी है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सोसाइटी जो है वो कंतेली सोसाइटी में ताला लगा हुआ है, यानी जो किसान आ रहे हैं वो ताला देखकर अचंभित हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो कुछ किसानों की भीड़ है। यहाँ पे कुछ किसान हैं, कुछ आए हुए कुछ कर्मचारी भी हैं जो हड़ताल पर जा रहे हैं। सोसाइटी में ताला कैसे आते सोसाइटी? अरे वो रबी फसल के कर्जा लेबर आ रहे हैं खाद वाद के, तो ताला लगे देखे तो भाई जाते हम हैं। कितनी परेशानी होगी अगर पैसा नहीं मिलेगा तो? पैसा नहीं आया तो किसानी हम कमा करेंगे, पैसा नहीं है तो किसमें किसानी करेंगे? बहुत परेशानी होगा और क्या है, बहुत परेशानी तो होगा। इसीलिए भाई आ रहे हैं सोसाइटी में तो ताला लगा हुआ है। किस काम के लिए आप आए थे सोसाइटी के? वही सब जानकारी के लिए। हाँ, रकबा उकबा खरीदी संशोधन में। अच्छा, तो फिर कितनी परेशानी हो रही है अगर नहीं है तो अभी बंद होने से? बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे आना हुआ? रबी फसल के लिए कर्जा लेने के लिए। हाँ। तो फिर अब नहीं मिलेगा फिर कैसे करोगे? साहूकार जगह काढ़ेंगे। हाँ। नहीं मिलेगा साहूकार के पास जाने से? हाँ, जाएंगे साहूकार। तू कैसे रबर पता करे बर आए हैं? हाँ। क्या ले गया? खातू के चरक? हाँ। खातू माटी के लिए? हाँ। तो का दिखा थे स्कूल में? ताला देवा है। हाँ। तो कैसे करबे अब फिर? अब आई तत्का बेल ले देखो भाई, अब नहीं आई तो नहीं ना हूँ। ये तो कर्मचारी मन हड़ताल में चल दे, कब तक हड़ताल समाप्त नहीं होते? जानकारी मिले तब तकलीफ तो हो ही, अब नहीं मिली तो हड़ताल ज्यादा दिन मत करे, किसान आदमी का हो ही। ये हम लोग का मुख्य मांग तो है जो धान खरीदी होती है उसमें सुखद का प्रावधान हो और हमारे लिए जो सेवा नियम बनाया गया है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, क्योंकि अब वर्तमान में जो प्रचलित सेवा नियम है उसमें वेतनमान भी बहुत कम है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उस वेतनमान में काम करना हमारे लिए बहुत दूभर हो रहा है। कब तक हड़ताल है, क्या चाह रहे हैं? कैसे? वैसे हर साल हर सीजन में हम लोग हड़ताल करना पड़ता है। ये शासन की इतने हम लोगों को समिति वालों की मांग को देखते हुए खुद बैठ के शासन की प्रक्रिया को सुलझाना चाहिए इसको।
दरअसल 9 दिनों बाद किसानों को धान बेचने के लिए इसी सोसाइटी में आना है और अगर व्यवस्था ना हो तो फिर किसान कहां जाएंगे। हालांकि इसको लेकर सरकार और कर्मचारी आमने सामने हो गए हैं। अब मामला कहां तक पहुंचता है, क्या समय पर धान खरीदी शुरू हो पाएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो इनकी मांग है वास्तव में सोचने का एक विषय है कि हर साल इनको क्यों इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।